अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। प्रोग्राम है स्पोर्ट्स 21 और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं जी खेलों के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है और पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हुई क्रिकेट के हवाले से। कौमी टीम की जो कारकर्दगी रही है उसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है, लेकिन आज बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से और स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे आपका तारुफ भी करवाऊँगा और हॉकी के हवाले से ख़ास तौर पर अब तक की जो प्रोग्रेस है उस हवाले से बात की जानी चाहिए। तो इसके ऊपर आज ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर अब हॉकी होती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान हमारे हैदर हुसैन साहब हॉकी के हलकों में पहचाने जाते हैं, जहाँ जहाँ हॉकी खेली जाती है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर शहर कराची में बड़ी खिदमत आपकी हैं हॉकी के हवाले से। ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं टैलेंट हंट के हवाले से, और ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध के अंदर अब ये दायरा जो है काफ़ी वसी हो गया। टैलेंट हंट के ऊपर काम कर रहे हैं हैदर हुसैन साहब हैं, और हाल ही में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है उनको। कराची हॉकी जो हमारी एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी भी हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको सौंप दी है, कोऑर्डिनेटर उनको बना दिया। ये अब्दुल सत्तार ईदी जो ग्राउंड है इसके हवाले से जिम्मेदारी हैदर हुसैन के पास है, और इसके अलावा और बहुत सारी जिम्मेदारियां हम निभा रहे हैं। सबसे पहले हैदर हुसैन को खुश आमदीद। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया थैंक यू प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान हैं जी इरफान ताहिर साहब, कोच हैं यूथ हॉकी क्लब के और उसके साथ साथ कोच हैं कराची हॉकी टीम के। आज हमारे मेहमान, उन्हें भी हम खुश आमदीद देंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जनाब, अब ये फरमाइए, सबसे पहले जो आपसे सवाल किया जाता है वो रस्मी या गैर रस्मी उसको कह लीजिए कि हॉकी के हवाले से आप हमें क्योंकि अपडेट करते हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर, हमारे हमेशा से खदशात यही रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हॉकी नहीं हो रही थी उसके लिए आपकी बड़ी कोशिशें हो रही हैं। अब ये बताइए कि क्या प्रोग्रेस उसकी है, फिर मैं आगे आपसे सवाल करता हूँ। बिल्कुल यासिर भाई, जो विंटर कैंप लगा यस, उसने कराची की तारीख में यू टर्न लिया और यू टर्न लिया आप कह रहे हैं? 1000 प्लेयर जो है उसमें आए जी। और यू टर्न इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ग्राउंड जो है कोशिश की जा रही थी बिल्कुल खाली हो चुके थे। ऐसा ही यू टर्न इसलिए लिया कि अब वो दोबारा से मॉब आ गया और बिल्कुल न्यू बच्चों का मॉब। ज़बरदस्त। तो ये बहुत खुशाइन बात है, 1000 में से 400 बच्चों का रुकना, रेगुलर रहना, बड़ी बात। तो उन्होंने कंटिन्यू किया। और इसमें जो है हमारी जो टीम वर्क है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं कराची के प्लेयर्स, मेंस और वुमेन्स, उन्होंने बहुत हेल्प की। कोचेज़ ने हेल्प करी और हमारे ऑफिशियल्स ने हेल्प करी। तो बहुत अच्छा हुआ कि कराची में हॉकी रिवाइव हुई, तो आगे पाकिस्तान में भी हॉकी रिवाइव होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची में हॉकी अगर रिवाइव होगी तो फिर ये आगे इसका दायरा जो वसी होगा और मज़ीद हॉकी हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे इसके हवाले से हम बड़ी हमारे पास में हमने डिस्कशन हमारी रही है। अभी मैं देख रहा था लाहौर कलंदर के मेरे ख्याल में कुछ डेलीगेशन आए हुए थे और वो भी आपके साथ मुलाकात हुई है, उसके बारे में भी चाहूँगा थोड़ा सा अपडेट करें देखने वालों को। बिल्कुल राना आतिफ साहब, यस। तो उन्होंने पहले दिन सरप्राइज विज़िट रखा कराची हॉकी एसोसिएशन का, तो उसमें उन्होंने बड़ा इंस्पायर हुए। उन्होंने केचे ऑफिशियल्स की डेडिकेशन देख के बहुत अच्छे कलमात अदा किए और उन्होंने एक एक जगह विज़िट करी। कराची हॉकी एसोसिएशन का बहुत टाइम दिया और फिर हम चाहते थे, हमारी वैसे ही हम इंस्पायर थे, जो लाहौर कलंदर की लाइंस लगती थी टीवी पे देखते थे टैलेंट हंट के हवाले से, बिल्कुल टैलेंट हंट के, तो वही हमने अपना भी इंस्पायरेशन शो किया और वो कैंप लगाया। तो रात में 1 बजे उनका फ़ोन आता है और कि यार कल हम आ रहे हैं MOU साइन करने। तो ये तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। और वो सेकंड डे आए और 10 ईयर का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ टैलेंट हंट भी करेंगे, इवेंट्स भी करेंगे, पाकिस्तान हॉकी को रिवाइव करेंगे। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो विज़न है ग्रास रूट पे ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब का, उसी पे हम फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमारे साथ है और डायरेक्शन मिल गई है। सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन के पास में मैंने MOU से पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सारा आगाह किया था, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब को भी और सेक्रेटरी जनरल को भी। उसके बाद फिर हमने आगे फर्दर हमने कुछ किया। लेट्स टॉक अबाउट कंपेटिटिव हॉकी। टूर्नामेंट्स होना ज़रूरी है और कोरोना की वजह से हमने देखा कि जो जितनी भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ थी बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा उसको कर्टेल किया गया।
अब क्या सूरत हाल है ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ज़रा इरफान साहब के हवाले से बात हो रही थी। इस टूर्नामेंट का चाहूँगा थोड़ा तस्करा करें जी। यासर भाई, अभी इवेंट हुआ था ऑल सेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट। यस। उसमें कराची की टीम जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की थी जी। 4 टीमें थी वहाँ पर जो गई थी, पार्टिसिपेट किया था। उसमें से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने बहुत सालों बाद चैम्पियन बना था। और अभी हाल ही में लाड़काना में अकबर कायम खानी साहब ने इवेंट कराया था सेंट गवर्नमेंट की मदद से, और वहाँ पर इंटर क्लब इवेंट था। और इरफान ताहिर साहब जैसे कोच हैं, मुस्तफ़ा जमील हैं मैनेजर, हमारे फ़ारूक बदर साहब हैं, Yes. और चीना साहब हमारे कोच, बहुत सारे ऑफिशियल्स और प्लेयर्स ने बहुत ही खुशी दी कराची एसोसिएशन को भी, अपने क्लब को भी। और वो इंटर क्लब जो टीम्स थी उसमें विन किया। राइट। तो अब टैलेंट के हवाले से जो हमारे कंसर्न है वो काफ़ी हद तक जो है वो मेरे ख्याल में एड्रेस हो गए हैं। क्या पोजीशन है ये तो बताएं ना ज़रा। टैलेंट का अभी बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। विन करना ही अचीवमेंट नहीं है। राइट। इसलिए कि मैंने वहाँ पर देखे थे मैचेस, तो इतना ज़्यादा मैं सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं हुआ था। मैं ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हुआ था, और मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और बच्चों को भी मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कराची के बच्चे जो है सुबह नहीं उठते थे। सबसे ज़्यादा खुशी है कि वो सुबह उठना शुरू कर बिल्कुल ठीक है। और देखें आगे। अब ये कोच तो इरफान से अब जरा तफसील से जरा इस हवाले से बात हो जाएगी। यस इरफान साहब अभी बताएं जी, जैसे अभी बात हो रही थी प्रोग्रेस के हवाले से बात यस यस यस। बहुत खुशी होती है कि इस तरह की अचीवमेंट्स, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का विजन के जाहिर सी बात है हम 7वें नंबर पर हैं। Yes. ग्रास रूट लेवल से ही हॉकी को ऊपर लाना है। Exactly. हर प्रोविजन ने इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूट करना है। तो उसमें कराची हॉकी एसोसिएशन जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। Right. वो अपॉर्चुनिटी देखें, प्लेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ की सूरत में जाहिर सी बात है उनको टूर्नामेंट चाहिए होते हैं। उसके अलावा उनको कहीं खेलने की कोई जगह हो, आउटडोर टर्फ हो जहाँ पे पानी लगने का कोई मसला ना हो। उसके अलावा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि लड़का जो है ना वो हॉकी खेले। लेकिन कम से कम पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ अगर हॉकी वाले पूरे कर रहे हैं, अगर दो मेजर चीज़ों की बात करूँगा, जैसे शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्टली होता है, या हॉकी, अगर ये चीज़ें अवेलेबल हो तो कराची में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। तो उस विजन को लेके PHF को कराची हॉकी एसोसिएशन चल रही है। हैदर भाई हैं बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं हॉकी के साथ, और इनके साथ जो है हमारे ओलंपियन हनीफ खान साहब हैं। उनकी कोचिंग, उनकी जो मोहब्बत, प्यार और उनका टाइम सबसे ज़्यादा। तो पिछले 6 माह से हैदर भाई और हनीफ शाह ये चाह रहे थे कि जो कराची में हॉकी का हमेशा से पहले बहुत बड़ा नाम रहा है, तो उसको जाहिर सी बात है जब हम उसको रिवाइव करेंगे तो पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव कर पाएंगे और उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है। तो उसको हमने KHA ने बेड़ा उठाया। पिछले 6 माह से मॉर्निंग कैंप्स लगाए गए, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, टूर्नामेंट्स खिलाए गए, तो एक पूल तैयार हो गया तकरीबन 40 लड़कों का। उस 40 लड़कों को एसोसिएशन ने पेड कोचेस भी हायर किए कि कुछ अरसे के लिए कि इनको मॉडर्न हॉकी सिखाई जाए। तो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी थे, तो काफ़ी ग्रूम हुए। तो उसका आप ये देखें रिजल्ट क्या आया कि हम 2 मेजर इवेंट्स सिंध में जीते, क्योंकि अभी हमारा माइलस्टोन है कि हम सिंध में चैंपियन हों। फिर जाहिर सी बात है हम बाकी सूबों को भी कम्पीट करेंगे। तो उसमें 2 टूर्नामेंट का जैसे हैदर भाई ने भी जिक्र किया, अंडर 25 टूर्नामेंट हुआ था शिकारपुर में ऑल सिंध। तो उसमें हमारे बच्चे जो थे वो अंडर 20 थे। हमारी वाहिद टीम थी जिसमें हम अंडर 20 थे, और हम विन होके उसमें जो है ना हमने ये प्रोग्रेस की है। और एक और मैं अभी हवाला दे दूं, कुछ दिन पहले जो ऑल सिंध इंटर क्लब चैंपियनशिप हुई, तो उसमें वही बच्चे जो अंडर 25 में खेले थे उन्हीं का पूल, कुछ लड़के चेंज हुए, 40 का पूल था, ट्रायल्स रखे गए, तो उसमें भी प्रोग्रेस मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 8-9 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतनी बड़ी अचीवमेंट्स स्टार्ट में हमें मिल गई हैं, और मज़ीद भी इंशाल्लाह जो हैदर भाई कह रहे थे कि कुछ लड़कों में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लाने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को भी जो है ना प्लेयर प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगे, प्लेयर्स दे सकते हैं। चले होपफुली ऐसा हो। लेकिन फिटनेस के हवाले से हमारा कंसर्न हमेशा से रहा है, जैसे हैदर अक्सर पॉइंट आउट करते हैं
कि आपके जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनकी हैबिट्स जो है ना वो ऐसी नहीं है, क्योंकि हेल्थी हैबिट्स नहीं है, ना ईटिंग हैबिट्स सही हैं, ना उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ एज सच हैं, तो इसके ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत है? और टूर्नामेंट से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई होगी कि फिटनेस का लेवल क्या है, उसको किस तरह देखा कोच साहब? बिल्कुल यासिर भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले 6 माह से केचे जो है कराची हॉकी एसोसिएशन इस मिशन को लेकर चल रही थी कि जाहिर सी बात है जब आप चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं तो उस वक्त जाहिर सी बात है आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो हॉकी में तो मॉर्निंग के बगैर जो है ना आप प्लेयर ही नहीं है, मतलब वो कोई ऐसा प्लेयर बन ही नहीं सकता जिसकी मॉर्निंग। तो जाहिर सी बात है कराची के जो बच्चे हैं टैलेंटेड तो थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो रातों को लेट नाइट सोने की उनकी आदत थी, तो वो खत्म हो गई है बिल्कुल। और आप कभी भी आप सुबह चले जाएं तो आपको 15 से 20 लड़के जो है ना वो वहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए उनकी अब हैबिट बन चुकी है। तो ये बहुत खुशाइंद है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि रेगुलर प्रैक्टिस में पिछले 6 माह से देख रहा हूँ। आप भी कभी चक्कर लगाएं तो आप देखिएगा कि वहाँ पे लड़के किस तरीके से सुबह ट्रेनिंग प्रॉपर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त इंशाल्लाह कराची जरूर कंट्रीब्यूट करेगा, पाकिस्तान को लड़के देगा। ठीक है। अच्छा, ये एसोसिएशन ने कोचेस का जो कंसर्न था कि कोचेस हमारे पास नहीं थे, और जो मॉडर्न हॉकी की जैसे भी आप बात कर रहे थे तो फैसिलिटेट किया है, तो जो टेक्निकलिटीज़ हैं या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है उस हवाले से? बिल्कुल, जैसे बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जाहिर सी बात है जब आप कोचिंग की तरफ, जाहिर है जब आप किसी प्लेयर को ग्रूम करना चाहते हैं तो आप कोचेज भी आप ऐसे हायर करते हैं कि जिनको नॉलेज हो, जिनको एजुकेटेड हो, ताकि वो लड़कों को ग्रूम करें। तो सबसे पहले तो कोचिंग के स्टाफ को इम्प्रूव किया गया, उनके साथ मीटिंग्स हुई और उन्होंने बड़े दिल के साथ जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कराची हॉकी के लिए, और वो अपना बेहतर टाइम जो है ना वो इनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। चलेंगे, अच्छी बात है। तो हमारा तो एक अक्सर वो बात रहती है कि आपके पास टीम तो है जिसमें एजाज वगैरह हैं, गोलकीपर बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, उनके साथ अगर वर्क करें तो उस जगह पे काम हुआ है अब तक? क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर तो मैं हमेशा ये पूछता हूं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कोचेस का, जैसे अब्दुल गफूर जो हैं हमारे वुमेंस के कोच हैं, यस, नईम हैं, अरशद हैं, इम्तियाजुल हसन हैं, मुनील हैं, ये वक्त दे रहे हैं। खालिद जूनियर हैं जो भी FIH के लेवल उन्होंने पास किया है फर्स्ट, और महमूद अली ख़ान है, और हनीफा इन सब के हेड हैं। तो कोचिंग स्टाफ तो बहुत हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब बच्चों का काम है कि उनसे वेल करें। अभी मेरी आज ही शाहिदुल इस्लाम जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर थे और हम जब छोटे थे देखते थे बहुत ही आउट क्लास है, तो उनसे मैंने बड़ी रिक्वेस्ट किया कि मैं 5 प्लेयर जो मैंने निकाले हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ और उनको आपने ट्रेन करना है। इसलिए कि मैं बड़ा फ़िक्रमंद हो गया हूँ इस टूर्नामेंट में कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मैं अब जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके हवाले 5-5 प्लेयर्स करूँगा ताकि कम प्लेयर्स हों और क्वालिटी वर्क ज़्यादा हो सके। अच्छा, अब ये जो प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने का इशू था, ये ज़ाहिर है इसमें एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन होता है, ये कैसे दूर हो रहा है? क्योंकि यासिर भाई ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला करा ही देता है। कोई हमारी फिक्स तो कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो बहुत सारे मुकैय्यद हज़रात हैं जिसमें डॉक्टर जुनैद अली शाह का बड़ा पार्ट है। उसके बाद जो मुस्तफ़ा जमील हैं जो पुराने कराची के कैप्टन भी थे, प्लेयर भी थे और अभी कोच हैं कराची के, और यूथ क्लब उन्होंने बनाया है। यूथ क्लब मेरे ख्याल से कराची का सबसे बड़ा क्लब हो गया है जिसमें बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं, इसलिए कि यूथ क्लब और कराची हॉकी एसोसिएशन एक कोलैबोरेशन उनके साथ काम कर रहे हैं और बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं। किसी भी प्लेयर को कोई परेशानी होती है किसी किस्म की फाइनेंशली या वैसे ही, तो वो हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमने विंटर कैंप लगाया, विंटर कैंप में भी और टीम आ गई जिसमें मिसेस फातिमा हैं, जैदी हैं, मिसेस जैदी हैं जो बच्चों की कोऑर्डिनेटर बन गई हैं लड़कियों की फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर 2 डॉक्टर्स हैं जो विंटर कैंप में अपने बच्चों को लेके आए थे, वो अब डेली आते हैं और ऑफिशियल डॉक्टर कराची हॉकी एसोसिएशन हो गया एज ए वॉलंटियर। तो टीम हमारी माशाल्लाह से बनती जा रही है। और एक और बात मैं बताना चाहता था कि जो कराची हॉकी एसोसिएशन का एक दोनों ग्राउंड के बीच में एक जगह थी और मैं सोचता था कि यार इसको मैंने कुछ ना कुछ इसको मेंटेन करना है। तो विंटर कैंप से किसी की मदद थी, उनका फ़ोन आया कि मैं इस जगह को मेंटेन करना चाहती हूँ। ज़बरदस्त। तो उन्होंने वहाँ पर फ्रूट्स लगाए और वहाँ पर एक चीकू का बाग बन गया है और सब मेरे ख्याल से पूरे स्टेडियम में सबसे खूबसूरत जगह वही है। और उन्होंने अचानक 2 महीने बाद छापा मारा और वो सरप्राइज रह गए कि उन्होंने जो किया था उनसे
200 टाइम्स बेटर हमने उसको मेंटेन कर लिया। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह कंट्रीब्यूशन लोगों का होता रहता है और ये कारवा चलता जाता है। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ अब ये फरमाइए कि आप तो टैलेंट के साथ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसा भी ये कैंप्स लग रहे हैं, विंटर कैंप्स होते हैं, समर कैंप्स होते हैं, विंटर के बाद हमारे पास फिर एक समर कैंप होता है, तो प्लानिंग क्या कर रहे हैं आगे? अब टीम को स्ट्रॉन्ग करना है, टैलेंट आपके पास है, इसके ऊपर कैसे वर्क कर रहे हैं, ये तो ज़रा समझाएं। यासिर भाई, बड़ी खुशी से बताना पड़ता है कि अभी विंटर कैंप जो लगा था, जिसमें से जो मेरा ख्याल है 1 से 1.5 महीने लगा था, उसमें आप यकीन करें कि हॉकी एक ऐसा गेम है जिसको टाइम चाहिए होता है ज़रा स्किल इंप्रूव करने के लिए, खेलने के लिए। लेकिन विंटर कैंप में कुछ ऐसे बच्चे इतने अच्छे आए, अभी हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराया था, तो उसमें प्लेइंग लड़के, विंटर कैंप के 4 से 5 लड़के प्लेइंग लड़के खेल रहे थे। अच्छा। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि आप विंटर कैंप से एक टीम तैयार कर लेते हैं। अंडर 16 की टीम हमारे पास बिल्कुल तैयार है, और अंडर 14 उस पर भी काम हो रहा है, अंडर 12, अंडर 19, यानी एक बहुत बेहतरीन पूल बन गया है। जो ऊपर के लड़के अंडर 21 वो ऊपर खेलते जा रहे हैं, इसी तरह उनको अपॉर्चुनिटी जूनियर की भी मिलेंगी, फिर उनके बाद सीनियर की मिलेंगी। इसी तरह जो नीचे पूल ग्रास रूट लेवल पे बनेगा वो इसी तरीके से वो होते जाएंगे। अभी भी जो हमने ये पूल बनाया है लास्ट टैलेंट हंट, तो उसमें 50 से 60 लड़का ऐसा है जिसमें से 22 से 23 विंटर का तैयार लड़का है, मतलब। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी हम पहले बात कर रहे थे प्रोग्रेस में, तो उसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो अचीवमेंट्स की अभी बात हो रही थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी पाकिस्तान जूनियर का कैंप में एक लड़का रिप्रेजेंट कर रहा है कराची को। इस तरह टैलेंट हंट का कैंप लगा था लाहौर में कुछ अर्सा पहले, तो उसमें भी हमारे 2 लड़के सुल्तान और हमाद मौजूद हैं, और यहाँ पे जूनियर में शाहजेब खान जो है। इसी तरह आप ये देखें कि पहले ये होता था कि लोग समझते थे कि यार हॉकी में जो है ना कलर लेना कराची से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आप देखें जिस तरह की एसोसिएशन ने मेहनत की, सब ने कंट्रीब्यूट किया, उससे रिजल्ट ये है कि लड़के कैंपों में आना शुरू हो गए इंशाल्लाह, और टीमों में भी आना शुरू हो जाएंगे। तो नीचे जो शौक है वो इतना बढ़ जाएगा कि इंशाल्लाह, मैं फिर कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह वो वक्त बहुत करीब है। अगर इस तरह की एसोसिएशन रही जो हर चीज़ का, मेडिकल का, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ का ख्याल रखती है, किसी को घर से, इवन के मैं आपको बताऊं कि कई लड़के ऐसे हैं जो इतनी दूर दूर से आते हैं लेकिन वो पे नहीं कर सकते आने जाने का जो भी फेयर्स हैं, तो उसको भी जो है ना एसोसिएशन जो है ना कहीं ना कहीं से बेयर करती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो जिम्मेदारी एक एसोसिएशन की होनी चाहिए वो 100% जो है ना वो एसोसिएशन कर रही है। अब जिम्मेदारी बनती है लड़कों पे कि वो मुखलिस होकर इन चीज़ों को अवेल करें, और मुझे उम्मीद है लड़कों में टैलेंट भी है, लड़के सीरियस भी हो गए हैं, लड़के ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त मैं फिर कहूँगा कि इंशाल्लाह रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान की हॉकी से लोग इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारी कॉल्स इस हवाले से। जो हमारे डॉक्टर जो विंटर कैंप में जो बच्चे लेके आते हैं, डॉक्टर जहीर और डॉक्टर समर जो हैं, वो इस तरह के डॉक्टर्स हैं कि अगर बच्चे के चोट लगी है तो वो घर जाने के लिए भी तैयार हैं। अभी एक बच्ची की चोट लगी थी स्टिचेस, तो वो बस मेरे साथ गाड़ी में बैठ रहे थे कि यार उनके घर चल के स्टिचेस लगाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और जो भी उसको प्रॉब्लम है। तो वो लेकिन बच्ची वहीं आ गई थी, तो फिर वहीं पर ही उन्होंने, और बल्कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हम हॉस्पिटल भी नहीं भेजेंगे, हम यहीं जो अगर खुदा ना खासा चोट लगती है तो यहीं बिल्कुल इमरजेंसी यूनिट जो है ना। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपको जो चाहिए वो इंशाल्लाह ताला वेल करेंगे। बड़ी बात है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। लोग अगर सिंसियर हैं, काम करना चाहते हैं, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ हों तो फिर इस तरह की टीम एक बन जाती है, और टीम वर्क के साथ ही फिर हॉकी का रिवाइवल जिसके हवाले से हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो एक्टिविटी ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो आपका ग्राउंड है इसके ऊपर नज़र आती है, इंटीरियर वगैरह के अंदर तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर क्या सूरत हाल नहीं है, लेकिन जो आरिफ हैं सक्खर में प्रेसिडेंट हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हैदराबाद में राजपूत साहब हैं और अख्तर हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे बेनज़ीराबाद में हैं अस्करी साहब हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। तो हो रही है एक्टिविटी, और जमाली साहब जो सिंध के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बड़े इवेंट्स कराए। तो ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, हो रही है एक्टिविटीज़। दूसरा, अभी एक और मैं अनाउंस अभी तक नहीं किया, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेड है कि 20 मार्च से हम स्टार्ट कर लें। इंटर क्लब होने जा रहा है, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इजाज़ुद्दीन, उनके फादर जो थे सराजुद्दीन साहब SSP, उनके नाम से हम इवेंट करा रहे हैं। और उसमें जो हमने फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपीज़ रखा है, और सेकंड जो है 50,000 रखा है, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की 10,000 प्लस बाइक रखी है, टॉप स्कोर का 10,000 प्लस बाइक रखी है, बेस्ट गोलकीपर
ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक एंड 10,000 रखे और हर मैच में 5,000 मैन ऑफ द मैच रखे। ज़बरदस्त। और हम ये जो है इस दफ़ा कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे नहीं करा रहे, हम ओलंपियन सलाउद्दीन अहमद शाह हॉकी स्टेडियम है नॉर्थ में, वहाँ पर ये हम करा रहे हैं। ठीक है। तो सारे क्लब वालों को रजिस्ट्रेशन बस 1-2 दिन से ओपन हो जाएगी और वो रजिस्टर्ड कराएं अपने आप को और वो इंटर हो। फ्री है, ओपन है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, जिसकी जो एज है वो कराएं और इसको डिसिप्लिन को बस फॉलो रखें, इसलिए कि अगर कोई इनडिसिप्लिन होगा तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है जी कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो दूसरी जगह पर भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं करते, लेकिन ये है कि ईजी गोइंग होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यस जी। अब ताहिर साहब ये फरमाइए, जैसे अभी बात हो रही थी कि जनाब ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हो रहा है, आपने तो टैलेंट को देखा, ये बच्चों से हट के बच्चियों में कितना वो नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि अब तो काफ़ी एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। उसको बिल्कुल, आप अगर किसी भी प्रोफेशनल फील्ड की बात करें तो एक हॉकी भी एक प्रोफेशनल फील्ड है, उसमें हमेशा जो है ना मैन वीमेन का ये जो है चलता रहता है। तो उसमें ये है कि जितना में इंटरेस्ट लड़कों में है माशाल्लाह से उतना ही इंटरेस्ट जो है ना वो गर्ल्स में भी है। इसी तरह जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बॉयज़ को दी जाती हैं टूर्नामेंट्स के हवाले से, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेनिंग्स के कोचेज़ वगैरह वो सेम पैरल में जो है ना वो गर्ल्स को दी जाती हैं। टाइम भी 2 घंटे शाम में गर्ल्स का है 3 से 5 और 5 से 7 जो है वो बॉयज़ का है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें या फैसिलिटेशन की बात करें या जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बेसिस, तो उसमें वो हर चीज़ दोनों के लिए बैलेंस है। तो उससे ये होता है कि जाहिर सी बात है अगर गर्ल हों या बॉयज़ हों, अगर वो इस तरह की चीज़ें अगर उनको मिलती रहें तो कंपटीशन है। बेसिकली गर्ल्स भी माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी टीम है और बॉयज़ की भी बहुत अच्छी टीम है। तो इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी तो आप देखिएगा कि गर्ल्स में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलें, अच्छी बात है इरफान, इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक। एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहेंगे स्पोर्ट्स 21 में। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कौमी खेल हॉकी के हवाले से और ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या काम अब तक हो चुका है या हो रहा है, इस हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की हॉकी और ख़ास तौर पर कराची की हॉकी के हवाले से। तो जनाब एक सवाल बड़ा कॉमन क्वेश्चन एक हो चुका है, क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आई तो एक नया सेटअप लेकर आई और उसमें ये हुआ कि डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ थी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये एक बड़ा सेटबैक रहा और अभी भी इसकी वजह से जो बहुत सारे लोग खेलों से दूर हो गए। हॉकी को क्या नुकसान हुआ है ये ज़रा बताइएगा, वो देखने वाले ये भी ज़रा सुनना चाहेंगे। जी देखें, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हॉकी जो है बाय प्रोफेशनल एक गेम है। तो जाहिर सी बात है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को या बच्चियों को भेजते हैं तो वो शौक़ के लिए भी एक ख़ास एज तक के लिए भेजते हैं, लेकिन कई उसमें जो है ना बाय प्रोफेशनल भी उसको लेकर चलते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को बाय प्रोफेशनल लेकर चलते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो रही होती हैं। आपका फैमिली को टाइम, आपकी स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ों को आप कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। इवन कि आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं, कई लड़के कर भी रहे होते हैं, लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट इतने कम हो गए हैं कि जाहिर सी बात है वो वाली बात नहीं रहती कि जो प्रोफेशनल प्लेयर है वो देखता है कि यार अब तो डिपार्टमेंट भी नहीं है। एक वक्त होता था कि इतने डिपार्टमेंट होते थे। लेकिन यह है कि आप ये देखें कि कराची के अंदर, अगर मैं पर्टिकुलर कराची की बात करूं तो उसमें हमेशा से एसोसिएशन की कोशिश रही है कि कहीं ना कहीं से जैसे काफ़ी सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं, केडीए है या वाटर बोर्ड है, इस तरह से ये केएमसी है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से मुलाकात वगैरह और कोशिश इनकी रहती है कि लड़कों को जो है ना इस तरह की फैसिलिटी मिले कि ताकि वो पेड हों। तो उसमें केडीए के साथ हमारा कॉन्टैक्ट रहा बच्चों का 2 साल, तो वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप हिस्ट्री देख लें कि इस तरह का कभी भी लड़कों को 20 से 22 लड़कों को नहीं मिला, इवन के गर्ल्स को भी वो भी पॉइंट थी। अभी भी जो है ना एसोसिएशन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं से जो है ना इस तरह की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी लड़कों को मिले और लड़कों को भी ये बिलीव है कि इंशाल्लाह
जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और जाहिर सी बात है एफर्ट्स तो अपनी जगह इनकी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो आप देखेंगे कि कराची के अंदर खास तौर के ऊपर जो ये डिपार्टमेंट मैंने 2-3 नाम लिए ये अपनी टीमें बनाएंगे और ये सारे लड़के उसमें एडजस्ट होंगे। ठीक है हैदर, व्हाट्स योर टेक, आपका क्या राय इसके ऊपर है? हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल इश्यूज इतने सारे हैं कि हॉकी क्या क्रिकेट का प्लेयर भी अब ग्राउंड से दूर हो गया है, इसकी वजह से कितने नुकसानात हुए? यासर भाई एक और बात बताऊं, बड़ा सरप्राइज रखा हुआ था लेकिन अब आपके शो में आता हूं तो सरप्राइज ओपन करवा देते हैं। राइट, अभी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आए हैं सैयद इम्तियाज़ अली शाह, वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, सिर्फ हॉकी नहीं सारे गेम्स में कर रहे हैं। और अभी जो हमारी चेयरपर्सन है शाला रज़ा जो वुमेन की मिनिस्टर हैं, और ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर ने उन्हें अपॉइंट GM सिंध भी किया, सिंध की भी वो हेड है वुमेंस की। तो ये सैयद इम्तियाज़ अली शाह और सैयदा शाला रज़ा दोनों गए हैं सिंध के शहरों में और वहाँ पर हॉकियाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट किए और सबकी जो जो रिक्वायरमेंट थी वो भी लिखी गई हैं। इसके बाद गोलकीपर किट दी जाएगी और बल्कि अंडर 14 के जो बच्चों के हॉकी दी जाएगी। अभी वुमेंस को दे के आए हैं हॉकियाँ, अभी लाड़काना, सक्कर और बेनज़ीराबाद गए, अब हैदराबाद, कराची और मीरपुर ख़ास का नंबर है। इसी तरह जैकबाबाद में 2 क्लब्स हैं, तो उनको दूसरों को भी, जैसे एक क्लब ने बोला कि हमें नहीं मिली तो टीम को, तो उसको भी उन्होंने कहा हम देते हैं। सक्कर में भी 2 एकेडमीज़ हैं, तो दूसरी एकेडमीज़ को अब जाके उनको भी देंगे। तो जहाँ तक इक्विपमेंट्स की बात है तो वो तो बेड़ा सिंध गवर्नमेंट ने उठा लिया, मतलब बच्चों ने खेलने का वक्त है कि वो खेलें, इसलिए कि सबसे मुश्किल तो हॉकी लेना और शूज़ लेना और बॉलें लेना और गोलकीपर किट खास तौर पे सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए, बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई ये चीज़ें। तो आगे देखें इंशाल्लाह ताला, हम टैलेंट हंट पे भी काम कर रहे हैं, जैसे लाहौर कलंदर के साथ भी हम चाह रहे हैं कि टैलेंट हंट करें जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। और NED का भी मैं बताऊं, जो NED यूनिवर्सिटी है उनके स्कूल हैं वो भी कोलैबोरेशन करना चाहते हैं कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दें। तो आगे हैं प्लान्स, अब देखें कि कहाँ तक बात जाती है। ठीक है, देखिए इसको एग्जीक्यूट करना जो है वो बड़ा शुरू में मुश्किल नज़र आता है, लेकिन वंस जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी जैसे बात हो रही थी कि आपका जो 17 से आपको वापस आना है और कंपेटिटिव स्पोर्ट्स जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा प्लेयर्स आपके पास आते हैं। अब दूसरा एक और मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान आर्मी जो हमारे आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं ख़ास तौर पे हॉकी के लिए। और अभी उन्होंने ब्रिगेडियर ज़हीर के थ्रू जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उन्होंने आना है और कराची के बच्चे और बच्चों को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना है। तो हमारा जो काम था, जो हमारी जॉब थी, वो तो हम बहुत मेहनत से और अल्लाह ताला उसमें बहुत चार चांद लगा रहे हैं। तो अब बच्चों का काम है कि वो आकर खेलें। जी, लेकिन विजिलेंस रखनी ज़रूरी है, फॉलोअप करना ज़रूरी है। अगर हमने सिर्फ बच्चों पे ही डिपेंड कर लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो हमें भी चाहिए, हमारे कोचेस हजरात को भी और मुझ समेत भी, कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और डिसिप्लिन पे अभी इरफान साहब को पता है कि डिसिप्लिन पे हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक बच्चा हमने जो सबसे टॉप क्लास का बच्चा था उसको टूर्नामेंट में नहीं लेके गए, सिर्फ डिसिप्लिन के लिए। और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा कि अगर कोई डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो वो हम करेंगे। तो ये क्योंकि पास्ट में होता रहा है, जब आप हॉकी खेलते थे ना उस वक्त ये इश्यूज बड़े होते थे कि डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। मजबूरी ये थी कि घरों से बुला के टीम्स किस तरह बनती थी, टीम इस तरह बनती थी कि फ़ोन कर देते कि तुम इतने बजे स्टेशन पहुंच जाना, तुम वो चक्कर ख़त्म कर दिया। अब जो ट्रायल देगा वो इवेंट्स भी खेलेगा और वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, कोचेस मेक श्योर कर रहे हैं। हाँ, इसमें मैं भाई की चीज़ में ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो कोच थे ना, हमारी टीम गई थी, तो कोच की ये पूरी कोशिश होती है कि वो बेस्ट स्क्वाड अपना लेकर जाए। तो उसमें इन्होंने एक लड़के की जो बात की वो थोड़े से इंडिसिप्लिन हो गए थे, तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की काफ़ी एंगल से कि यार वो लड़का जो है ना उसको पनिशमेंट दे के उसको ले जाया जाए ताकि मेरी टीम स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन मैं हैदर भाई ने कहा कि नहीं, टीम हार जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही जो डिसिप्लिन है ना, ये आने वाले वक्तों में जो है ना वो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा। तो खैर हम लोग चले गए, हम लोग खेले उसके बगैर और हम लोग जीते।
वो उस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हमने एक और लड़का, ज़ाहिर है आपको बताया कि जब तक आपके पास पूल बहुत अच्छा होगा ना तो आपको ये चीज़ें कभी भी ना प्लेयर पावर और इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप वसूख से कह सकता हूँ कि सिर्फ कराची के अंदर अंडर 21 के हर पोजीशन के 3 से 4 लड़के मौजूद हैं। अच्छा, तो ये कंपटीशन जो बन गया है ना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो ये होता था कि अगर आप पुराने दौर की बात करें, जब रिवाइव करती थी हॉकी, उस वक्त हर पोजीशन पे 10 से 15 लड़के होते थे, तो टीम में आना बहुत मुश्किल होता था। अब भी काफी हद तक वो चीजें आ रही हैं कि हर पोजीशन पे 4-4 लड़के हैं। तो आप देख लें वो इनडिसिप्लिन लड़के को जब पनिशमेंट हुई तो वो अब उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो गया है, और उसका असर ये हुआ कि बाकी लड़कों को भी पता चल गया कि हाँ यार, अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो टीम में सिलेक्ट हो पाएंगे और इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये मैं क्रेडिट दूंगा एसोसिएशन को कि उन्होंने ये जो डिसिप्लिन के एक्शन लिया है, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि किसी लड़के को इस तरह कर लगाया जाए कि वो किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना कर सके जिसका इम्पैक्ट है टीम के हारने के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक्शन लिया गया और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। तो बहुत ही कम अरसे में इस तरह की ये चीज़ हो गई, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताइए कि कोरोना की वजह से कंसर्न लोगों का है, पेरेंट्स का भी है, बच्चों को भेजते हैं, या प्लेयर्स का भी है। जैसा भी आपने देखा रिसेंटली एक बहुत बड़ा हमारा इवेंट था, उसको हमें रीस्केड्यूल करना पड़ा है सिर्फ इस वजह से कि कोरोना बड़ी तेज़ी से जो वो फैल रहा है, स्प्रेड उसका बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो कैसे इसको कंट्रोल रखना है, ये भी तो अब कोचेस की जिम्मेदारी है, प्लेयर्स को फिर कॉन्फिडेंस देना, ग्राउंड में लेकर आना, इसको कैसे मेक श्योर कराएं? देखें, ये कोविड-19 की तीसरी लहर है, और जब ये पहली लहर आई थी और उसके बाद जब ग्राउंड बंद हो गए थे, तो उसके बाद जब दोबारा से गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी कि कुछ SOPs के तहत आप लोग खेल सकते हैं, तो उस पर एसोसिएशन ने बड़े रिस्ट्रिक्ट किया था इन चीज़ों पे कि आप बगैर मास्क के, सैनिटाइज़र के यूज़ के अलावा नहीं। इवन के सैनिटाइज़र की मशीन अभी भी हमारे एसोसिएशन कराची एसोसिएशन वहाँ पे मौजूद है। तो वो पहली लेयर से इतना कंट्रोल किया गया था कि हमारे इतने अच्छे इवेंट्स हुए जिसमें आप देखिएगा कि उसमें मास्क भी यूज़ हुआ, हर तरह से प्रॉपर तरीके से 100% मैं समझता हूँ कि उस पर कोविड के ऊपर हमारा कंट्रोल था। फिर दूसरी लहर आई तो उस दौरान जब ये हुआ, तो मतलब कहने का ये है कि हम बिल्कुल वेल अवेयर हैं, बिल्कुल तैयार हैं, और सब लड़कों को अवेयरनेस भी हो गई है हर किसी को कि कोविड-19 के क्या क्या चीज़ों को, किन SOPs पर अमल करना है। तो इस बारे में भी हमें कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लड़के कितने तैयार कर लिए जिसको आप समझते हैं कि उनका जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो नेशनल साइड को रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि उसमें से भी आपको फिर जो है बहुत सारे लड़कों को जो है सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसमें फिर फिटनेस को आपने देखना पड़ेगा। फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या इस वक्त? देखिए, मैं अगर आप अभी मैंने आपसे बात की कि हमारे पास अंडर 21 का एक पोजीशन पे 4 लड़का मौजूद है, 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं लड़के अपनी भी। अब हमने ये भी काम शुरू किया है कि कोऑर्डिनेशन की जो भी ट्रेनिंग सुबह हो रही थी, उसके अलावा इंडिविजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी इंडिविजुअल प्लेयर को क्या क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा पूल है, काफ़ी कंपटीशन है। और आप ये देखिए, और इस वक्त जो लड़कों में जो लड़कों का मोराल है, या लड़के जो सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये 4 से 5 लड़के ही पाकिस्तान खेलेंगे, हर लड़का अपने आप को इस समझ रहा है कि यार हम इस पोजीशन में हैं कि हम मजीद मेहनत करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी फुल सपोर्ट कर रही है, हमारे लड़के भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीमों में और कैंपों में इंशाल्लाह। दूसरा एक और चीज़ के सिंध गवर्नमेंट जो सैयद इम्तियाज़ अली शाह हैं, तो वो एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं कि वहाँ पर जब लाड़काना में इवेंट हुआ और जब टीम जीती तो उन्होंने उनको बुलाया अकबर कायम खानी को कि इसमें कोई कैश प्राइज़ है, और इनका नहीं, तो उन्होंने उसी वक्त ही अनाउंस किया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़ था, 1 लाख रुपए सेकंड प्राइज़ किया, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को उसको 50,000। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले जो इंटरसेंड हुआ था डिस्ट्रिक्ट का, उसमें भी सबको 10,000 ईच जो ना इन्होंने दिया था। तो बच्चों को बड़ा इंकरेज किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि शायद बैड डे हो, जो मैंने मैच देखा हो, नहीं मज़ा है, शायद आगे जाके होपफुली होगा। हैदर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी है, और ख़ास तौर पे हॉकी के हवाले से जब हमें पता चलता है ना, देखने वालों को भी पता चल रहा है कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर हैं। क्रिकेट से हट के अगर हॉकी की बात करें तो अब शायद लोगों को पता चला। इरफान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपको ज़हमत देते रहेंगे क्योंकि अभी ये मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ेगा। अभी एक और बड़ा अहम इशू है, उसकी तरफ आएंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो एसोसिएशन वगैरह के मसाइल हैं, वी हैव हैड इनफ, आई थिंक इसके ऊपर अब बात नहीं होनी चाहिए, अब बात होनी चाहिए हॉकी के हवाले से और प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से बात होनी
होनी चाहिए। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, बात हुई कौमी खेल हॉकी के हवाले से। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, लोग जानना चाहते हैं कि हॉकी के हवाले से क्या हो रहा है। तो जिस तरह की प्रोग्रेस इस वक्त शो की जा रही है, ख़ासतौर पर जो कराची में हॉकी की डेवलपमेंट हो रही है, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस हवाले से मज़ीद प्रोग्राम्स होंगे, मज़ीद सेटिंग्स रखेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, इजाज़त लेने का वक्त है। नेक्स्ट टाइम इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।